रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर हो और बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, तो ये वीडियो आपके लिए इस एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप एक फ्रेशर भी है, एक बायर है, एक इन्वेस्टर है, ब्रोकर है, डीलर है, बिल्डर है, डेवलपर है, सबके काम आने वाला है। वीडियो बहुत काम है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ कि रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर कोई एजेंट, कोई ब्रोकर रीसेल प्रॉपर्टी में काम कर रहा है, आपने बहुत ठीक सुना, रीसेल की प्रॉपर्टी में, तो उसे अलग अलग डील के हिसाब से कितना कमीशन, कितना ब्रोकरेज मार्केट में जनरली मिलता है। ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफर करता है। आपकी सिटी में, आपके स्टेट में आप लोकल रिसर्च कीजिए। मैं एक थोड़ा कॉमन फिगर, अप्रोक्सीमेट फिगर आपको बता रहा हूं पूरे देश में जो चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलो 50 लाख डील की। हाँ, अगर 50 लाख से कम की कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है आपके शहर में, आपके टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी में या कोई छोटे गांव में भी, तो जनरली 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी का रीसेल करने पर एक ब्रोकर को, एक एजेंट को 2% के आसपास का कमीशन मिलता है। कभी कभी अगर आप एक बहुत स्पेशलाइज्ड फर्म चला रहे हो, आप कुछ सर्विसेज भी देते हो, लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करते हो, आउट ऑफ द वे जाकर कुछ सर्विसेज देते हो, तो हो सकता है आप 2.5%, 3% भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक फिगर है 50 लाख से कम में, वो 2% के आसपास का होता है। बहुत सारी सिटी में, बहुत सारे स्टेट में, छोटे गाँव में भी। कहीं कहीं बहुत रिजिड भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कभी कभी 1% भी होता है। लेकिन 50 लाख से कम की डील में अगर वैलिड बात करूं तो कमीशन इंसेंटिव होना चाहिए करीब करीब 2% के आसपास। सेकंड, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की डील्स अगर हो रही हो रीसेल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोई रीसेल का घर बेचा हो, रीसेल का फ्लैट बेचा हो, रीसेल का प्लॉट बेचा हो, या रीसेल में कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचा हो। इस तरह का ही कमीशन स्ट्रक्चर पूरे भारत में अलग अलग जगह फॉलो किया जाता है। अब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का अगर आप कोई डील करते हैं, तो कभी कभी किसी सिटी में, स्टेट में 2% होता है, कहीं कहीं 1% होता है। तो 2% से 1% के आसपास का कमीशन स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 75 लाख का कोई रीसेल का डील करवाया किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का, तो हो सकता है दोस्तों वहां 2% के हिसाब से आपको 1.5 लाख कमीशन मिले और 1% के हिसाब से 75,000 रुपए भी कमीशन मिल सकते। तो दोनों पॉइंट अगर आपने देख लिए, तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। हम नहीं चाहते कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट आपके मिस हो। तो आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो और रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारा प्रैक्टिकल जानना चाहते हो, तो हमारा चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। तीसरा, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की डील। अगर आपने कोई भी रीसेल की प्रॉपर्टी सेल की जो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आती है, 90% केसेस में, अब 1 करोड़ से ऊपर जब आपका डील साइज जाता है, तो 1% के आसपास का कमीशन होता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, बहुत स्पेशलाइज अगर आप काम करते हो, आपके पास सर्विसेज है, आपके पास एम्प्लॉइज है, आप बहुत अच्छा सर्विस देते हो, उस केस में आप डिमांड कर सकते हो 1.5% या 2% का भी। अगर एग्री होता है, आपके पास कोई एमओयू साइड है, तो आप 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में भी 2% के आसपास, 1.5% के आसपास चार्ज कर सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड कमीशन मार्केट में जनरली दिया जाता है रीसेल की डील में, वो होता है 1% के आसपास। चौथा, 2 करोड़ से 5 करोड़। जनरल केसेस में अगर आप देखें, तो ये जो पहली 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई दोस्तों, पूरे भारत में मैक्सिमम नंबर ऑफ रीसेल प्रॉपर्टीज बहुत सारे केसेस में इस कैटेगरी में आ जाती है। तो अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी कर रहे हो, उस केस में आपको 1% के आसपास का कमीशन रेगुलर बेसिस में मिलता है। 2% इसमें जाना इतना इजी नहीं होता। हाँ, स्पेशलाइज सर्विसेज देकर कोई अच्छा, आप बहुत मदद करके, फैसिलिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड बहुत सारा अगर आप हेल्प करते हो, आपकी कोई फर्म है, तो आप 1.5% तक का भी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 तक तो आपको समझ में आ ही गया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर ये 4 तरीके की कोई भी डील इससे पहले आपने की, तो आपको कितना % कमीशन मिला था, वो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। पॉइंट नंबर 5 करोड़ एंड अबव। अगर 5 करोड़ से बड़ी डील करते हैं आप, तो आपको कितना कमीशन, कितना इंसेंटिव मिलता है एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर और एजेंट। उस केस में दोस्तों आपको 1% के आसपास का कमीशन मिलता है। अब एक और सवाल मन में चल रहा होगा कि सर ये क्या एक पार्टी से मिलता है, दोनों पार्टी से मिलता है? अगर दोनों पार्टी आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो आप दोनों पार्टी से ये एवरेज कमीशन चार्ज कर सकते हो। अगर एक पार्टी आपके पास है, कोई भी बायर या सेलर, और किसी और पार्टी बायर या सेलर का अरेंजमेंट आपने किसी और चैनल पार्टनर, एजेंट, ब्रोकर के थ्रू किया है, तो 1% का कमीशन हो सकता है, उससे जा सकता है। तो ये अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस है जिससे लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में। इसे सेफगार्ड कैसे करें, कैसे ये कमीशन आपको समय पे मिले, आपका लॉस ना हो और कोई व्यक्ति कमिट करके मुकर न जाए, अगर ये सब समझना है, तो एक बहुत डिटेल वीडियो हमने बनाया है कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में अपने कमीशन को कैसे
कैसे सेफ गार्ड कर सकते हो, वो वीडियो भी आप दोस्तों देख सकते हैं। 5 करोड़ एंड अबव की डील में दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोई बहुत स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं तो आप 0.25 या 0.5 का एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 1% के आसपास ही कमीशन होता है। अब बात करेंगे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं नए फ्लैट्स, नई टाउनशिप्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए लेआउट्स पे कितने कमीशन मिलते हैं, भारत में क्या अलग अलग सिटी स्टेट में स्ट्रक्चर चल रहा है, ये चाहते हो तो कम से कम 50 लोगों की कमेंट अगर हमको इस वीडियो में मिलती है तो हम जरूर ये भी बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे कि नए फ्लैट स्कीम के प्रोजेक्ट में, नए कमर्शियल प्रोजेक्ट में वहां कितने तरीके के अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव्स होते हैं, कमीशन होते हैं। लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है। अभी तक हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए और चैनल को एक लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।